जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, जल्दी से बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रिज्म का जो है उपयोग होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पर ये कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ओम, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए। कह रहा है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है परिपथ में जो है विद्युत धारा की माप जो है किससे की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए मीटर, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, प्रश्न 4 को पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ये पूछा जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है दाढ़ी जो बनाते हैं उसमें कौन दर्पण जो है प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न जो है 5 क्या कह रहा है, प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है कि किस उपकरण में धन धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस चिन्ह का उपयोग नहीं होता है, माइनस चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में जो है प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना इसका क्या सही आंसर होगा। कुंडली में जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंडली में जो है प्लस और माइनस चिन्ह उपयोग नहीं होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है, देखिए नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। नीला थोथा या तूतिया इसी को बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आपको इस प्रश्नों को याद रखना है। अब देखिए प्रश्न जो है 8 क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है निम्नांकित में कौन लवण है। प्यारे बच्चों, यह भी छपने वाला प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है। जो ऑप्शन 4 दिया गया है इसमें पूछ रहा है आपको लवण कौन है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, K2SO4 जो है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, यही लवण है। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। प्यारे बच्चों, बताना है नाइट्रोजन अणु में जो है कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो है सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न जो है 10 क्या कह रहा है, 10 पर ये कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको याद रखना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3, इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए यहाँ जो है प्रश्न 11 कह रहा है डॉट 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 यानी डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। इस तरह से जब प्रश्न पूछे कि डैश जो है वन संपदा का एक उदाहरण है, तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसमें से क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी जो है आपको वन संपदा है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए प्रश्न 12 क्या कह रहा है, कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। प्यारे बच्चों, यह भी छपने वाला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C12H22O11, यानी C12H22 और O11 जो है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 13 का है प्यारे बच्चों कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न 13 कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में जो है मिथाइल ऑरेंज का घोल जब मिलाते हैं तो घोल का रंग परिवर्तित होकर यानी बदल कर कैसा हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पीला जो है इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए प्रश्न जो है 14 क्या कह रहा है, प्रश्न 14 को पढ़िए। यहाँ पर प्रश्न जो है 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी है और सौर प्रकाश भी जरूरी है, इसलिए सभी सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए प्रश्न जो है 15 क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है इंसुलिन की कमी से होता है। प्यारे बच्चों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज जिसे हम लोग बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए प्रश्न जो है 16 क्या कह रहा है, प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? प्यारे बच्चों खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? इसमें ऑप्शन जो है देखिए 4 दिया गया है। ऑप्शन ए जो है मनुष्य में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बी जो है कॉकरोच है, सी घोड़ा है, डी ऊंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताना है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों आपको जो है कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए प्रश्न 17 को क्या पढ़िए। कह रहा यूरो सेकेंड का संबंध है, मतलब यूरो सेकेंड किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? प्रश्न 17 का जल्दी से आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इस प्रश्नों को आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण से जो है संबंधित है। प्रश्न जो है 18 को पढ़िए। कह रहा है निम्नांकित में कौन जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है? प्यारे बच्चों आपको बताना है जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसमें कौन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो DDT जो है जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो आगे चल रहे हैं प्रश्न 19 की ओर। 19 क्या कह रहा है, पढ़िए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अब क्लोरोफिल जो है किस रंग का होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताना है। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हरा रंग का जो है क्लोरोफिल होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 20 की ओर हम लोग चल रहे हैं। 20 प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है प्यारे बच्चों कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना आपको। अब प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। इसको बनाने का क्या तरीका है, आपको विद्युत धारा का मान कह रहा है, तो विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q/T। इस फॉर्मूला को याद रखिए, आई बराबर Q/T, जहां आई जो है विद्युत धारा है और Q क्या है? आवेश है, और T क्या है? समय है। तो यहाँ से अगर मान आप रखिएगा तो Q का मान क्या दिया हुआ है? 120 कूलम, अब बट्टे क्या हो जाएगा? टी का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का जो एसआई मात्रक सेकेंड होता है, तो 1 मिनट को आपको क्या करना है? सेकेंड में बदल लेना है। तो 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। तो 60 देखिए 120 यानी कितना? 2 बार ये कट जाएगा, तो यानी 2 क्या होगा यहाँ? 2 जो है आपको एम्पियर यहाँ निकल के आ गया। तो ऑप्शन जो है इसका क्या सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 एम्पियर जो है विद्युत धारा, इसमें सही आंसर आ गया। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉप 20 जो है बेहतरीन लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।